नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। अगर आप एक RWA रजिस्टर कराना चाहते हैं इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश में एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी बनाने जा रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की वीडियो में हम आपके साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे क्या प्रोसेस रहता है एक RWA रजिस्टर कराने के लिए यूपी में, एंड एज वेल एज क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए बिगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है एक RWA अगर आप प्लान कर रहे हैं रजिस्टर कराने के लिए उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिनिमम कुछ मेंबर्स आपको अपॉइंट करने होते हैं, जिसमें कि 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम आपके पास 7 होने चाहिए, जिसमें से कि आप स्पेसिफिकली पर्सन्स अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट कौन रहने वाला है, सेक्रेटरी कौन रहने वाला है, एक तरह की गवर्निंग बॉडी आपको बनानी होती है। मिनिमम 7 पर्सन्स आपको चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के आस्पेक्ट से उन 7 मेंबर्स का आपको पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सबका यही आता है कि जो आइडेंटिटी प्रूफ है या जो हम मेंबर्स RWA में बनाना चाहते हैं, वो मेंबर्स ऑल ओवर यूपी कहीं के भी हो सकते हैं या यूपी के अलावा किसी और स्टेट से भी हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए एक RWA एक स्पेसिफिक एरिया की बनती है। जब आप एक RWA स्पेसिफिक एरिया के लिए बनाते हैं तो जो उसमें मेंबर्स आपको अपॉइंट करेंगे वो भी आपके उसी स्पेसिफिक एरिया के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप कहीं के भी मेंबर्स उसमें अपॉइंट कर सकते हैं। आपकी जो RWA बन रही है, जिस क्षेत्र के लिए बन रही है, जिस एरिया के लिए बन रही है, उसी एरिया के लिए आपको मेंबर्स आपको अपॉइंट करने हैं। मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। आप बाहर के स्टेट्स के या बाहर के एरिया के लिए मेंबर अपॉइंट नहीं कर सकते, आपके स्पेसिफिक एरिया के ही मेंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा उन सभी मेंबर्स के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रिक्वायर्ड होती है। देखिए, ये सब आस्पेक्ट हो गए मेंबर्स के रिस्पेक्ट में। अब आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस के पर्सपेक्टिव में एक लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होता है, और जो भी जिस भी एरिया को आप डिक्लेयर करना चाहते हैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ का आपको प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी होती है। देखिए, इन सभी के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो RWA अगर आपको यूपी में रजिस्टर कराना चाहते हैं जो रिक्वायर्ड होता है, जिस भी एरिया के लिए स्पेसिफिक एरिया के लिए RWA आप बनाना चाहते हैं, उस RWA का, उस स्पेसिफिक एरिया का आपको जो लोकल अथॉरिटी होती है वहाँ से एक मैप होता है, वो मैप आपको अप्रूव कराना होता है। उस मैप को जब आप अप्रूव करा लेते हैं उसके बाद ही आपकी RWA रजिस्टर हो सकती है उत्तर प्रदेश में। अगर आपके पास वो मैप नहीं है या आपके पास जो मैप है कच्चा बना हुआ है, वहाँ से अप्रूव नहीं है, तो आप RWA रजिस्टर नहीं करा सकते उत्तर प्रदेश में। बाकी सब डॉक्यूमेंट सभी अरेंज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो एक RWA को रजिस्टर कराने में उत्तर प्रदेश में यही आती है कि सबके पास मैप नहीं होता। अगर मैप अवेलेबल है भी तो वो लोकल अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, वो लोकल उन्होंने वैसे ही बना रखा है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास मैप प्रॉपरली जो अथॉरिटी है उनसे अप्रूव्ड मैप आपके पास रेडी हो, तभी आप एक RWA रजिस्टर कराने के लिए प्रोसीड करें। तो ये डॉक्यूमेंटेशंस के एस्पेक्ट में हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब हम जान लेते हैं क्या प्रोसेस रहता है एक RWA को अगर आप प्लान कर रहे हैं एक यूपी में रजिस्टर कराने के लिए। सबसे पहले देखिए, नेम अवेलेबिलिटी आपको कंफर्म करनी है। अब नेम अवेलेबिलिटी कैसे कंफर्म करेंगे? देखिए, नेम अवेलेबिलिटी कंफर्म करने के लिए आपको जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी, वहाँ पर जाकर आपको इंक्वायर करना होगा कि आपके जो भी आपने नाम डिसाइड किया है वो नेम अवेलेबल है भी या नहीं। सबसे पहले आपको खुद इंश्योर करना है। खुद 2 चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। देखिए, अगर आपका नाम, आपका कोई स्पेसिफिक एरिया है, अगर वो डिपिक्ट करता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपको नेम बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। सेकंड, आप जो भी आपके एरिया के फेमिलियर हैं, जो भी आपके आसपास का है, 10 किलोमीटर का एरिया या 5 किलोमीटर का एरिया, आप खुद ही देख लीजिए वहाँ पर किस तरह के आप नाम आप देखते हैं सोसाइटी के। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी सोसाइटी जो भी कोई RWA रजिस्टर्ड होगी, इसका नेम बाहर ही डिस्प्ले होता है। RWA का नाम आप इजीली देख पाएंगे। किसी भी स्ट्रीट में जाएंगे या किसी भी पॉकेट में आप विजिट करेंगे, वहाँ पर नाम आप इजीली देख पाएंगे। तो आपको सबसे पहले इंश्योर करना है जो नेम आपका है, अवेलेबिलिटी कंफर्म करने से पहले आप खुद भी देख लें कि आपका जो नेम है आपका एरिया डिपिक्ट करता हो, और आसपास के जो एरिया है 5 किलोमीटर है, एटलीस्ट आप एक बार विजिट कर लें, एक बार देख लें कि जो आप नाम डिसाइड कर रहे हैं वो आपके आसपास के 5-10 किलोमीटर के अंदर रेडियस में वो सेम नेम अवेलेबल तो नहीं है, इस तरह का कोई मिलता जुलता नाम अवेलेबल तो नहीं है। तभी आपके पास ये फ़ायदा है कि आप जाकर वहाँ पर कंप्यूटर सेल में जाकर नेम इनकी इंक्वायरी करें कि नेम अवेलेबिलिटी है भी या नहीं। तो सबसे पहले जो चैलेंज आता है वो होता है नेम अवेलेबिलिटी कंफर्म।
जब आप नेम अवेलेबिलिटी कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप में जाने के लिए आपको क्या है, जो सोसाइटी के जो बायलॉज है, आरडब्ल्यू के जो बायलॉज है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से जिसमें कि आपकी आरडब्ल्यू का नाम क्या रहेगा, काम किस तरह के करेंगे, कौन मेंबर्स रहेगा, कौन क्या गवर्निंग बॉडी रहेगी, इस सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है। आपके मेंबर्स के जो एनुअल फीस होगी वो कितना आप लेंगे, क्या मेंबर्स से फीस ले सकते हैं, कौन लाइफ टाइम मेंबर रहने वाला है, कोई इस तरह की बहुत सारी डिटेल आपको मेंशन करनी होती है आपके बायलॉज में, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। जब आपके ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, इसके बाद थर्ड स्टेप में कुछ एफिडेविट्स होते हैं, वो एफिडेविट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। जब आपकी ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, जब ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आपको फोर्थ स्टेप में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कहाँ पर आपको फाइल करना होता है एप्लीकेशन, उसका लिंक हम इस वीडियो में अटैच कर देंगे। वहाँ पर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है जिसमें कि आप बायलॉज अपलोड करेंगे, आपके जो मेंबर्स हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, वो आप अपलोड करेंगे, और इसके अलावा जो एफिडेविट्स आपने प्रिपेयर किए हैं वो आप अटैच करेंगे। जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट किए हैं जो वो आपको अटैच करना होगा, जो आपका मैप है वो आपको अटैच करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अटैच करने होंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन अटैच कर देंगे, ऑनलाइन फिर अटैच करने के बाद 2000 रुपीज़ की आपको फीस की पेमेंट करनी होगी। जब 2000 रुपीज़ की फीस की पेमेंट आप कर देंगे, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका पूरा प्रिंट आउट, जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट आप निकालिए। जो आपने फाइल्स प्रिपेयर की है जिसमें आपने बायलॉस लिखे हैं, मेंबर्स की आईडी रखी हैं और जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, वो सारा कुछ जो भी रखा है, जो भी आपकी फाइल है पूरी प्रिपेयर कीजिए। प्रिपेयर करने के बाद 3 सेट्स आप इसके निकाल लीजिए। आप जो आपका आरडब्ल्यू का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर जाकर आप एक फाइल सबमिट कर दीजिए, 2 फाइल आप अपने पास रख लीजिए एज अ डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट में। देखिए अब कुछ समय के बाद जब भी आपने ये सबमिट कर दिया, ऑनलाइन आपने सबसे पहले फाइल कर दिया, ऑनलाइन फाइल करने के बाद आपने फिजिकली भी सबमिट कर दिया। फिजिकली सबमिट करने के बाद वो 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी फाइल एग्जामिन करेंगे। अगर उनको सब कुछ ओके लगता है, सब कुछ कंफर्म होता है, तो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देंगे। बट सर्टिफिकेट ग्रांट करने से पहले हो सकता है वो आपके ऊपर कंडीशन हो सकता है, क्या प्रैक्टिकली वो लगाते ही हैं कि जो आपकी आरडब्ल्यू है उसका आप एक न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन निकालें जिसमें कि आप बेसिकली अपनी जो आरडब्ल्यू का नाम है वो आप मेंशन करते हैं। आपको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में वो पब्लिकेशन निकालना होता है। ये आपको इंश्योर करना है जो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन निकाला है वो आप एज अ डॉक्यूमेंटेशन लाइफ लॉन्ग आप अपने साथ रखिए। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन जब वहाँ से सर्टिफिकेट ग्रांट होने वाला होता है उससे पहले ही आपको कंडीशन एक वो लगा देते हैं। जब आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे कि आपने जो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन जो है वो कर लिया है, वो पब्लिश हो चुका है, उसके बाद वो कुछ टाइम में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट कर देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है एक आरडब्ल्यू अगर आप प्लान कर रहे हैं सोसाइटी रजिस्टर कराने के लिए यूपी में। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल CA विनय जगदीश।